प्यारे भाइयों, संगीत विद्या का विलय होना बड़े दुख की बात है, क्योंकि पहले हर गांव में बहुत लोग गाने और बजाने का विशेष शौक हुआ करता था। पर आज की स्थिति ये होती जा रही है कि गांव के गांव में एक व्यक्ति हारमोनियम बजाने वाला, एक गाने वाला नहीं मिलेगा। इसी प्रकार शहर के मोहल्लों में भी आप पता करिए कि कोई हारमोनियम मास्टर अगर मोहल्ले में एक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हारमोनियम का जो सिखाने का तरीका है वो बहुत ही कठिन है। उसका पाठ इतना बड़ा है कि आपको हारमोनियम सीखने में 1 साल और 2 साल में भी आप उस हारमोनियम से एक गाना निकालना बहुत कठिन समझे, क्योंकि सरगम से हारमोनियम का सिखाना बहुत ही कठिन है। इसलिए मैं आपको मूलम भाषा से, सरल भाषा, सरल तरीका से हारमोनियम का सीखना और सिखाना, ये दोनों लेकर आया हूँ, जिससे हमारी संस्कृति बनी रहे और सरल तरीके से हारमोनियम सिखाई जा सके। सबसे पहली बात है कि हारमोनियम को कोई भी हारमोनियम बजाने वाला शुरू से नहीं बजाता है, और जब कोई हारमोनियम का गुरु शुरू से हारमोनियम ना बजाए उसके लिए बड़े दुख की बात है। दूसरी बात कि यदि वो दूसरे को सिखाता है तो सीखने वाले के लिए भी बड़े दुख की बात कि जब कोई चीज़ शुरू से ना सिखाई जाए तो उसमें अधूरापन रहता है। अधूरापन होने के कारण ना तो गुरु ही मंजिल पे पहुंचता है, ना चेला पहुंच पाता है। दोनों के दोनों अधूरे रहते हैं। इसलिए मैं आपको शुरुआत से हारमोनियम सीखना और शुरुआत से सिखाना, ये दोनों महत्व की बात है, बहुत ही महत्व की बातें हैं। ये ओलम भाषा से जो हारमोनियम सिखाने जा रहे हैं हम, वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा है। इससे सीखने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ेगा और हमारी संस्कृति जो विलय होती जा रही है उसका उदय होना, उसमें बाहर आना, उसमें सदस्यता बढ़ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से नम्र निवेदन करता हूँ कि वो ये ना समझे कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, मैं अब सीख नहीं सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर लगन और
हारमोनियम बजाने की का अभ्यास दो आपके मन में होना चाहिए। तो संगीत विद्या सीखने के लिए कोई उम्र का निश्चित नहीं है। आप जब सीखना चाहें, जब से सीखना चाहें, मैं वचन देता हूँ। मैं जो हारमोनियम सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, वो मेरी उम्र 60 साल होने जा रही है। इसी साल, एक ही साल के अंदर मैं अभ्यास को कर रहा हूँ और मेरे अंदर सीखने की जिज्ञासा है और मैं प्रतिदिन घंटा 2 घंटा ज़रूर अभ्यास करता हूँ। इससे हमारा मनोबल आगे बढ़ रहा है, उत्साह आगे बढ़ रहा है। कहा है कि जलज नाल उतनी बड़ी जितनी जल की थाय, नर होता उतना बड़ा जितना हो उत्साह। आपके अंदर उत्साह होने की ज़रूरत है। बकाया तो हारमोनियम साथ देगी, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाएगी। हारमोनियम का सीखना, भगवान का भजन करना, ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हल्के स्वर में गुनगुनाकर हारमोनियम पर अपना अभ्यास करें। सरल अभ्यास, सिर्फ शुरुआत के 3-4 पातों में ही आपका भजन, कीर्तन सभी निकलते हैं। पर गले का उतार चढ़ाव समझकर गुनगुनाना शुरू कर दें, बकाया भगवान तुम्हारा साथ देगा। धन्यवाद। देखिए आप ओलम भाषा से किस तरह हारमोनियम सीखी और सिखाई जा सकती है। आप देखें, मेरा सबसे पहले कहना है कि हारमोनियम शुरू से बजाना चाहिए। आप शुरू से देखिए, शुरू से हारमोनियम किस प्रकार बजती है।